हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश टीचर। सभी छात्रों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से अभिनंदन है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग का पूरा जो भी आज पढ़ेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग से संबंधित हम वाक्य पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम आपस में चर्चा करें, मित्रों के साथ, फैमिली में, बाहर कहीं जाते हैं तो किस प्रकार के सेंटेंसेस हम हमेशा यूज़ करते हैं, उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाए, इसको लेकर के बहुत अच्छे तरीके से आज हम पढ़ेंगे। आप सभी जुड़े रहते हैं और काफ़ी नए नए जो इस प्रकार से स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं। एक दो दिन में आप सभी के नाम बोलूँगा, बिल्कुल आप सभी के नाम से। पूरा कोशिश रहेगी कि लगभग शुरू में काफ़ी नाम मैं बोलूँगा एक दो दिन के अंदर, इसलिए आप सभी जुड़े रहें और सभी अपने जो भी मित्र है, आपके जो भी रिलेटिव्स आदि है, उनको आप शेयर करें। पहले से आप उनको शेयर करेंगे तो उनका नाम भी है वो आ जाएगा। तो चलते हैं हम आगे इंग्लिश स्पीकिंग में। देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे हम बहुत ही जल्दी आ गए हैं। मान लीजिए कोई इस प्रकार से वार्ता चल रही है और उसमें कि हम बहुत ही जल्दी आ गए हैं, वी हैव कम टू अर्ली, वी हैव कम टू अर्ली, इस टाइप से। आपका क्या हालचाल है, हाउ आर यू बोलते हैं ना, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, इस टाइप से बोलते हैं। तो उसके लिए इस प्रकार से आप सेंटेंस बोलिए। उसी प्रकार से उससे मेरा परिचय करा दो। अपने मित्र के पास में गए और इस प्रकार से यदि परिचय नहीं हुआ है तो इंट्रोड्यूस मी टू हिम, इंट्रोड्यूस मी टू हिम, उससे मेरा परिचय करा दो। उसी प्रकार से अपनी राजी खुशी का तार दो। वैसे तार जो वायर कहने का अर्थ पहले होते थे, टेलीग्राम आदि, तो वायर अबाउट योर वेलफेयर, वेलफेयर आपकी जो राजी खुशी है, कहने का अर्थ आपका जो अच्छा समाचार है, तो उसको लेकर के वायर अबाउट योर वेलफेयर। अब आजकल क्या है, व्हाट्सएप, मोबाइल्स आदि के माध्यम से जनरली चर्चा चलती रहती है, लेकिन बोला जा सकता है हर रोज व्यायाम अवश्य करें। हाँ, यदि आप अपने मित्र को भी कहते हैं, सलाह देते हैं, टेक एक्सरसाइज डेली, टेक एक्सरसाइज एवरी डे, इस टाइप से भी आप बोल सकते हैं। तो ये जैसे ही आप इसको बोलेंगे उसमें, तो इसमें क्या, टेक एक्सरसाइज, टेक शब्द का यूज करते हैं। बहुत समय से उसकी कोई खबर नहीं आई है, बहुत समय से। आई हैवंट हर्ड अबाउट हिम फॉर लॉन्ग, आई हैवंट हर्ड अबाउट हिम फॉर लॉन्ग, यानी मैंने लंबे समय से, काफ़ी समय से उसके बारे में समाचार नहीं जाना है, उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। तो उसको लेकर के आप बोलेंगे आई हैवंट हर्ड अबाउट हिम फॉर लॉन्ग, उसके बारे में ज़्यादा समय से कोई खबर नहीं सुनी है। कोई अच्छी खबर सुनाइए अपने मित्र को भी। लेट्स हैव सम गुड न्यूज़, लेट्स हैव सम गुड न्यूज़, लेट्स हैव सम गुड न्यूज़, इस टाइप से। तो उसमें अच्छी खबर सुनाइए। आपका पत्र अभी अभी मिला है। कई बार पत्र लेखन अब तो कम हो गया, लेकिन फिर भी योर लेटर हैज जस्ट बीन रिसीव्ड, योर लेटर हैज जस्ट बीन रिसीव्ड, आपका पत्र अभी अभी मिला है, इस टाइप से। और जितना हम बोलेंगे उतना ही आप अंग्रेजी सीखेंगे। मुझे ध्यान है कि ये सेंटेंसेस जो भी लिखा है आपको याद है, आप सीखे हैं, लेकिन जब तक आप बोलेंगे नहीं, उसको व्यवहार में यानी प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा, अपने मित्र के साथ में बोलिए, चर्चा कीजिए। जो कोई बात नहीं, दोनों मिलकर के, मित्र के साथ में, अपने भाई के साथ में, अपने जो भी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी हैं उनसे, फैमिली में भी आप चर्चा कीजिए। और उससे क्या है कि हेजिटेशन दूर होगी। जैसे ही हिचकिचाहट दूर होगी, संकोच दूर होगा, तो उस समय आपकी एक प्रकार से फ्लुएंसी बढ़ेगी। आते ही चिट्ठी लिखना, पहुंचते ही चिट्ठी लिखना, पहुंचते, राइट इमीडिएटली ऑन रीचिंग, पहुंचते ही चिट्ठी लिखना, इस टाइप से। राइट इमीडिएटली ऑन रीचिंग, पहुंचते ही चिट्ठी लिखना, कहीं भूल ना जाना। तो देखिए, डोंट फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट इट, या फिर कीप इट इन माइंड, कीप इट इन माइंड, ठीक है, इस टाइप से
आप दोनों में से कोई एक सेंटेंस बोल सकते हैं, डोंट फॉरगेट इट या फिर कीप इट इन माइंड। बड़े हैं, उनके आ जाने पर मुझे खबर देना। कई बार होता है लेट मी नो व्हेन ही कम्स, लेट मी नो व्हेन ही कम्स। उनके आ जाने पर मुझे खबर दें, लेट मी नो व्हेन ही कम्स, यानी जब वो आ जाए तो मुझे इंफॉर्मेशन दें। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। बिल्कुल, हम भी है वो कई बार बोलते हैं लास्ट में भी सी यू अगेन, तो उसमें फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। वैसे अपना आमना सामना होता ही है। आमना सामना मतलब कहने का अर्थ रूबरू होते हैं आपसे, उस हिसाब से प्रश्नोत्तर आदि और हमारी जो स्पीकिंग की जो बात है उसको लेकर के उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। उन्हें मेरा प्रणाम लिख देना। बहुत देखिए, बहुत अच्छा वाक्य है ये चीज, गिव कन्वे माई रिगार्ड्स टू हिम, गिव या कन्वे माई रिगार्ड्स। देखिए, या तो गिव बोलें या कन्वे, कन्वे माई रिगार्ड्स टू हिम, ये अच्छा है। गिव के बजाय कन्वे शब्द यूज करें आप, कन्वे माई रिगार्ड्स टू हिम, तो उससे कि उन्हें मेरा प्रणाम लिख देना, प्रणाम बोल देना, ये और हमारे अच्छे संस्कारों का प्रतीक भी है। कभी कभी चिट्ठी जरूर डाल दिया करो, कभी कभी डू राइट टू मी समटाइम्स ऑफ एंड ऑन, कभी कभी डू राइट टू मी समटाइम्स ऑफ एंड ऑन, ठीक है ना। जब कहने का अर्थ कभी कभी लिख दो तो डू राइट टू मी समटाइम्स, डू राइट टू मी ऑफ एंड ऑन, दोनों में से या तो समटाइम्स बोलो या ऑफ एंड ऑन। समटाइम्स बोलते तो थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हाँ कभी कभी इस टाइप से, ऑफ एंड ऑन में थोड़ा वो इस टाइप से थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनता है। हालांकि अच्छा सेंटेंस अच्छा है, इस टाइप से हम बोल सकते हैं, मुझे अपना पता देते जाइए। कई बार होता है मुझे अपना पता देते जाइए, मुझे अपने फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर देते जाइए, इस टाइप से। प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल नंबर, प्लीज़ गिव मी योर एड्रेस, इस टाइप से। तो उसमें आप बोलें अगले इतवार, इतवार मतलब रविवार, संडे जो है, मुझे मिलो, मीट मी नेक्स्ट संडे, मीट मी नेक्स्ट संडे, अगले इतवार मुझे मिलिए। मीट मी नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, जो भी है उसमें उस वार के अनुसार आप उस सेंटेंस को बोलें। क्या तुमने उसके साथ मुलाकात तय कर ली, क्या तुमने उसके साथ मुलाकात तय कर ली। हैव यू अरेंज्ड, अरेंज्ड बोलें या फिर फिक्स्ड बोलें, अ मीटिंग विद हर या हिम, तो उसमें क्या है कि हर हिम इसलिए कि लड़का लड़की के अनुसार, तो हैव यू अरेंज्ड या फिक्स्ड अप अ मीटिंग विद हर और हिम, तो आपने भी कोई मीटिंग फिक्स की है, किसी प्रकार की मीटिंग में तो अब बहुत सारी मीटिंग होती है, तो उसको लेकर के आपस में चर्चा करें। उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, इट वॉज नाइस मीटिंग हिम, इट वॉज नाइस मीटिंग हिम, यानी उससे मिलकर बड़ी खुशी हुई, उनसे मिलकर, इट वॉज नाइस मीटिंग हिम। तो आपको भी है वो मीटिंग से खुशी हुई, होती है नहीं होती है, उसके बारे में जनरली जो उसको लेकर के हम, सामाजिक मीटिंग भी होती है। आप किसी समय भी आइए, यू आर ऑलवेज वेलकम, हाँ यू आर ऑलवेज वेलकम, यानी आपका हमेशा स्वागत है। आप किसी भी समय आइए, कभी भी आ सकते हैं, हमेशा आपका वेलकम है। तकल्लुफ या कहते हैं ना, आप ऐसी तकलीफ मत देखिए, बोलते हैं हम, तो देयर इज नो नीड फॉर फॉर्मेलिटी या डोंट बी फॉर्मल, इस टाइप से तकल्लुफ मत कीजिए। और इसको लेकर के सेंटेंस इस टाइप से बोला जा सकता है, मेरे उसके संबंध बिगड़े हुए हैं, हालांकि मित्रता अच्छी रहती है, आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विथ हिम, और या फिर अच्छे संबंध है, हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं, वी हैव एन एक्सीलेंट और परफेक्ट रिलेशनशिप विथ ईच अदर, वी हैव एन एक्सीलेंट या फिर परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन या ईच अदर, विथ ईच अदर, हमारे एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते हैं, संबंध है, अच्छा टर्म्स है, इसको लेकर के सेंटेंस। हालांकि जो नहीं है तो उसमें आई एम नॉट ऑन गुड टर्म्स विथ हिम, अच्छे संबंध नहीं हैं, और वैसे हमें तो अच्छे संबंध की ही बात करनी है। आज की सुहावनी शाम के लिए धन्यवाद, आज की सुहावनी शाम के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर ए प्लीजेंट और वंडरफुल और लवली इवनिंग, या तो आप प्लीजेंट बोलें या वंडरफुल बोलें या लवली। थैंक्स फॉर अ प्लीजेंट इवनिंग, थैंक्स फॉर अ वंडरफुल इवनिंग, या फिर थैंक्स फॉर अ लवली इवनिंग, तीनों में से कोई एक। वह तो साधारण दुकानदार है, ही इज अ पेटी और एन ऑर्डिनरी शॉपकीपर,
ही इज एन ऑर्डिनरी शॉपकीपर, एक साधारण दुकानदार है। छाबड़ी वाले ऊंची आवाज से चिल्ला रहे, छाबड़ी वाले होते हैं ठेले आदि वाले जो हॉकर्स होते हैं। द हॉकर्स आर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ द वॉइस, द हॉकर्स आर शाउटिंग ऑफ द एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, हॉकर जो होते हैं छाबड़ी वाले, और शाउटिंग चिल्ला रहे एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। यह चावल घटिया दर्जे, चावल वगैरह लेने जाते हो उसमें चेक करो और उसमें कह सकते हो कि द राइस इज ऑफ एन इंफीरियर क्वालिटी। वहां पर जो भी शॉपकीपर है उसको बोले, हैंडलूम आदि पे जाते हैं तो उसमें जो भी आपके रिलायंस प्रेस आदि जहां पर भी आप जाते हैं, द राइस इज ऑफ एन इंफीरियर क्वालिटी, और अच्छी क्वालिटी तो उसको लिए गुड क्वालिटी बोल सकते हैं आप, गुड बेटर बेस्ट जो भी है। यह वस्तु तो कौड़ियों के भाव बिक रही है। दिस आर्टिकल इज सेलिंग एट ए थ्रोवे प्राइस, कौड़ियों के भाव थ्रोवे प्राइस, कौड़ियों के भाव कहलाएगा। तो दिस आर्टिकल इज सेलिंग एट थ्रोवे प्राइस कहने का ये तो वस्तु कौड़ियों के भाव बिक रही है। आजकल व्यापार मंदा है, कोरोना है तो व्यापार भी मंदा है। देयर इज ए डिप्रेशन इन ट्रेड दीज डेज ड्यू टू कोरोना, देयर इज ए स्लम्प इन बिजनेस दीज डेज। दोनों में कोई एक सेंटेंस बोले आप, और दुकानदार आदि भी आपस में चर्चा, आपके भी बिजनेस है, बिजनेसमैन वो जो भी है तो उनके लिए, उनका बिजनेसमैन जितने भी है उनके लिए भी ये क्लास है, और वो भी इस टाइप से स्पीकिंग में कि देयर इज ए डिप्रेशन इन ट्रेड दीज डेज या देयर इज ए स्लम्प इन बिजनेस दीज डेज, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। यह पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है, होती है ऐसी, यह पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। तो दिस बुक इज सेलिंग एट हॉट केक्स, दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। अब उसमें इस टाइप से कभी कभी अलग प्रकार के जो मारवाड़ी के सेंटेंस भी बोलते हैं, तो यहां पर धड़ाधड़ यानी लाइक हॉट केक्स, लाइक हॉट केक्स, तो ये दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, यह पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। मेरे पास 50 पैसे कम है, वैसे 50 पैसे आजकल चलते नहीं है, लेकिन 50 रुपये अपन बोल सकते हैं, पैसे के स्थान पे अपन रुपए भी यूज करें, ठीक है। कि आई एम शॉर्ट बाई 50 रुपीज, ठीक है ना, आई एम शॉर्ट बाई 50 रुपी, 50 रुपये मेरे पास कम है, इस टाइप से। यह हलवाई बासी वस्तुएं बेचता है। हलवाई कौन होता है? हलवाई मतलब कन्फेक्शनर। दिस कन्फेक्शनर सेल्स स्टील स्टफ और थिंग्स, या तो स्टफ बोलिए या थिंग्स, हलवाई को बोलते हैं कन्फेक्शनर। पहले शुरू में इसको लेकर के वर्ड्स वगैरह पूछे गए हैं। दिस कन्फेक्शनर सेल्स स्टील स्टफ स्टील थिंग्स, तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया है। यू हैव गिवन मी 1 रुपी लेस, यू हैव गिवन मी 1 रुपी लेस, 10 रुपी लेस, 50 रुपी लेस, 100 रुपी लेस, जो भी है उसमें उसके अनुसार आप बोलें। और जो वार्ता में जब इसका जिस प्रकार से यूज हो रहा है उसके अनुसार, ये कपड़ा धोने पर सिकुड़ जाता है। हाँ, सामान्य सी बातें घर पर जो होती है बोलने लायक। दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग, दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग, आप जब भी वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो भी बोल सकते हैं कि दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग। अपनी माताजी को, बहन को, भाई को, जो भी है उस समय, या फिर मित्र वगैरह से बात करते हुए भी, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग, कि इस कपड़े को धोते सिकुड़ जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। ये आम अधिक पका हुआ है। दिस मैंगो इज ओवर राइप, अधिक पका, ओवर राइप। हड़ताल के कारण सब काम बंद, कई बार होता है ऐसा। एवरीथिंग इज क्लोज बिकम ऑफ द स्ट्राइक, एवरीथिंग इज क्लोज बिकम बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक, बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक, बिकॉज ऑफ के कारण। एवरीथिंग इज क्लोज बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक, स्ट्राइक होती है हड़ताल, हड़ताल को स्ट्राइक बोलते हैं। हर प्रकार का कपड़ा इस दुकान से मिल सकता है, बहुत सारी ऐसी दुकान होती है। ऑल वेराइटीज ऑफ क्लॉथ, ऑल वेराइटीज ऑफ क्लॉथ आर अवेलेबल एट दिस शॉप, ऑल वेराइटीज ऑफ क्लॉथ आर अवेलेबल एट दिस शॉप। तो यहां पर सभी प्रकार की वेराइटीज, सभी प्रकार का कपड़ा, हर प्रकार का जो है विभिन्नता का मिल रहा है, अवेलेबल है। यह पुस्तक खूब चलती है, चलती है कहने का अर्थ इसका मतलब बहुत अच्छी, पॉपुलर है। दिस बुक इज वेरी पॉपुलर, ये पुस्तक काफी चलती है, पॉपुलर है, ठीक है। जैसे जीत आपकी शिव खेड़ा की पुस्तक है, इस प्रकार की अच्छी पुस्तकें हैं जो आपके जीवन में काफी बूस्ट ला सकती है।
ये कोट तंग है, दिस कोट इज टाइट फॉर मी, ये कोट मेरे लिए तंग है, टाइट हो रहा है, तो उसके लिए दिस कोट इज टाइट फॉर मी। सामान्य बिल्कुल इजी है ये, दिस कोट इज, दिस शर्ट इज, दिस पैंट इज, दिस जीन्स इज टाइट फॉर मी, इस टाइप से जो भी है, ट्राउजर इज टाइट फॉर मी, लूज है तो लूज बोले। ये कुर्सी 60 रुपये में बहुत सस्ती है, बिल्कुल 60 में तो सस्ती। दिस चेयर इज क्वाइट चीप फॉर 60 रुपीज, चीप यानी सस्ता, दिस चेयर इज क्वाइट चीप फॉर 60 रुपीज। बाल बहुत छोटे न काटना, जब आप जाते हैं बार्बर के पास में कि डोंट कट द हेयर टू शॉर्ट, डोंट कट द हेयर टू शॉर्ट, बहुत छोटे मत करना। हालांकि बाल छोटे हो तो अच्छे रहते हैं, ठीक है, छोटे बाल हो, छोटे एकदम, बहुत ही मस्तिष्क भी ऐसे तरोताज़ा महसूस करता है। और मैं तो क्या है, खुद भी छोटे बाल ही रखता हूँ, इसलिए कहने का ऐसा नहीं कि खुद बड़े रखे, उपदेश नहीं दे रहा हूँ, खुद छोटे रख रहे हैं इसलिए आपको भी कह रहे हैं। और छोटे बाल अच्छे होते हैं, उससे क्या है कि दिमाग अच्छा काम करता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। डोंट कट द हेयर टू शॉर्ट डिसिप्लिन का भी प्रतीक है। उधार कभी मत खरीदो, डोंट बाय ऑन क्रेडिट, डोंट बाय ऑन क्रेडिट। और छोटे बाल की जब बात आए ना, तो कहीं पर भी जब जाते हैं, जनरली ट्रैवलिंग करते हुए बस में, ट्रेन में, ऐसा कई बार मैंने ये चीज़ें महसूस की, सिटी बस में भी कई बार ऐसा देखा मैंने कि बस में यात्रा करते हुए स्टूडेंट्स थे, वो गेट से एंटर करते हैं, बस में चढ़ते हैं, मैं पहले से था वहाँ बैठा हुआ, तो एंटर करते ही उनके जो हेयर वगैरह जो थे, बाल की जो कटिंग थी, बहुत छोटे बाल थे, बहुत ही छोटे। तो वहाँ पर जो बैठी हुई जो भी पैसेंजर सवारियाँ जो थी, उन सवारियों में से कुछ ने पूछा, उन बच्चों को पूछा, स्टूडेंट्स को, मैं तो जानता ही था, लेकिन उन स्टूडेंट्स को पूछा कि आप अपेक्स में पढ़ते हो क्या, अपेक्स स्कूल में पढ़ते हो, अपेक्स हॉस्टल में? तो उसी से पता चला कि इसका मतलब अपेक्स में डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पढ़ाई में तो सुपर है ही, अपेक्स है, साथ ही साथ डिसिप्लिन जो है वो भी बहुत ही शानदार है। अपेक्स हॉस्टल जो भी है, अपेक्स करियर हॉस्टल, जिसको लेकर के ज़्यादातर गार्जियन कहते हैं करियर मेकर हॉस्टल, तो वास्तव में करियर मेकर है, करियर बिल्डर है। डोंट कट द हेयर टू शॉर्ट या डोंट बाय ऑन क्रेडिट। मेरा हिसाब चुका दो, तो क्लियर माई अकाउंट्स, क्लियर माई अकाउंट्स, मेरा हिसाब चुका दो। बाजार से 20 रुपए का आटा ले आओ। ब्रिंग फ्लोर फॉर 20 रुपीज फ्रॉम द मार्केट और बाजार। ब्रिंग फ्लावर, देखिए FLOUR, फ्लोर, तो ये हो गया आटा। एक होता है FLOOR, ये फ्लोर हो गया आंगन, ठीक है, और फ्लावर, ठीक है, फ्लावर जो फूल होते हैं, फॉर अलग हो गया, फॉर 4 हो गए, 14 में FOUR TWN, लेकिन 40 में FORTY, वहाँ यू नहीं आएगा। ये कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी मैं तुम्हें वैसे बताई भी है, लेकिन आप वापस इसको एक बार देख लें। क्लियर माई अकाउंट्स, मेरा हिसाब चुका दो। बाजार से 20 रुपये का आटा ले आओ। ब्रिंग फ्लोर फॉर 20 रुपीज़ फ्रॉम द बाजार, फ्रॉम द मार्केट, या ब्रिंग मिल्क, आटा नहीं, दूध की बात कर सकते हैं, बिस्किट की बात कर सकते, जो भी आप, जो मटेरियल, जो भी थिंग्स, जो भी स्टफ, जो भी कहने का अर्थ अपने प्रोविज़न, जो भी प्रोविज़न आप मंगाना चाहते हैं, घरेलू सामग्री जो भी है उसको लेकर के, खाद्य सामग्री आदि को लेकर के। मेरी पतलून ढीली या तंग है, तो ढीली है, लूज है या टाइट, दोनों के लिए, कि माई ट्राउजर्स आर लूज, माई ट्राउजर्स आर टाइट। लूज है तो लूज बोले, टाइट है तो टाइट बोले। मेरी घड़ी को तेल और सफाई चाहिए। माई वॉच नीड्स क्लीनिंग एंड ऑयलिंग, क्लीनिंग एंड ऑयलिंग, साफ सुथरा होता है तो घड़ी अच्छी तरीके से चलती है, उसको लेकर के। आगे देखें, क्या तुम्हें अपना जूता पाँव में लगता है, चुभता है? डज योर शू पिंच यू, डज योर शू पिंच यू, चुभता है ना, कई बार होता है, उसको लेकर के अपने मित्र को। ये कपड़ा कोट के लिए पूरा है। दिस क्लॉथ इज एनफ फॉर अ कोट, दिस क्लॉथ इज एनफ फॉर ए कोट, कोट के लिए पर्याप्त है, पूरा है। मुझे कुछ अच्छी पुस्तकें दी जाए। मैं देखिए, गिव मी सम गुड बुक्स, मुझे कुछ अच्छी पुस्तकें दीजिए। गिव मी सम गुड बुक्स। बुक्स जो होती है हमारी साइलेंट
न केवल साइलेंट टीचर है, साइलेंट गाइड भी है, एक प्रकार से हमारे को गाइडेंस प्रोवाइड करती है और अच्छी पुस्तक होती है, काफ़ी हमारे लिए एक पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। अच्छी पुस्तक पढ़िए और जब भी आप फ्री हो तो इस टाइप के ग्रंथ भी पढ़िए जिससे हमारे अंदर नैतिकता का भाव, कर्तव्य का भाव, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य का भाव, दूसरों की सेवा का भाव, प्रेरणा मिले। इस प्रकार की पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए और उससे क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व जो आदि जो है उसमें बहुत ही अच्छा सुधार होगा। गिव मी सम गुड बुक्स, इसलिए अच्छी पुस्तक पढ़ें। आगे देखें, डॉक्टर साहब का काम खूब चलता है। डॉक्टर का अब कोरोना में तो खूब चलता ही है। द डॉक्टर हैज़ ए लार्ज प्रैक्टिस, द डॉक्टर हैज़ ए लार्ज प्रैक्टिस, लेकिन डॉक्टर को भगवान भी माना गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं जो वास्तव में बहुत अच्छी सेवाएं इस प्रकार से उस पेशेंट को किस प्रकार से बीमारी से उबारना है। डॉक्टर एक वार्ता से ही अपने उससे आधा तो ऐसे ही सही कर देता है, उसके अंदर इस प्रकार की वो सहानुभूति, स्नेह भाव, उसके दर्द को समझते हुए बातचीत आदि के माध्यम से मरीज को इस प्रकार से सांत्वना देता है कि मरीज उससे ठीक भी हो जाता है। बहुत सारे तो डॉक्टर को भगवान भी हम मानते हैं। डॉक्टर साहब का काम खूब चलता है, वो अलग ये एरिया है, उस हिसाब से बात करें। इस कमीज़ के ठीक ठाक दाम ले लो, चार्ज ए रीजनेबल प्राइस फॉर दिस पे। जब हम जाते हैं ना दुकान आदि पे तो उसमें कि थोड़ा रीजनेबल लगाओ, बोलते हैं ना, रीजनेबल कहने का ठीक ठाक दाम। चार्ज अ रीजनेबल प्राइस फॉर दिस शर्ट, चार्ज अ रीजनेबल प्राइस फॉर दिस शर्ट, फॉर दिस जीन्स, फॉर दिस ट्राउजर, जो भी है आप उसमें, फॉर दिस शूज, जो भी आप उसमें लें उसके अनुसार। क्या माल अच्छा है, इज द स्टफ गुड, ठीक है, मतलब प्रोविजन की बात हो रही है। जो प्रोविजन होता ना, प्रोविजन सामग्री, खाद्य सामग्री आदि, उसको लेकर के किराना आदि जिसको हम बोलते हैं, उसकी बात है। क्या माल अच्छा है, इज द स्टफ गुड। रंग पक्का है ना, इज द कलर फास्ट, इज द कलर फास्ट, पक्का कलर उसको लिए, उसके लिए ऐसा बोला जाएगा, इज द कलर फास्ट। जितने भी सेंटेंसेस लेकर के क्लास स्पेशली जिसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ा, कुछ शब्द आपके लिए दे देता हूं। संपर्क, हल, हल का अर्थ प्रश्न का हल है, उसको लेकर के लिखा है मैंने, ठीक है। हंसी, शामिल, ज्ञानी। इन वर्ड्स के इंग्लिश में आपको बताने हैं कि क्या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। आप सभी जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर भी कर रहे हैं और स्पीकिंग में आपने जो इम्प्रूवमेंट किया है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपेक्स क्लासेज एजुटेक के माध्यम से, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और अपने जितने भी मित्र हैं, रिलेटिव है, उनको भी आप ये बात बताइए। स्पीकिंग में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, टेंसेज आदि हमने किए हैं, कंपटीशन रिलेटेड बहुत प्रकार की आपको सामग्री अवेलेबल करवाई है, प्रश्नोत्तर आदि आगे भी होंगे और ग्रामर से रिलेटेड नए नए टॉपिक, वन वर्ड्स आदि का एक बहुत बड़ी सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें आप बहुत सारे वन वर्ड लिखाऊंगा जो कि आपके कंपटीशन में 6ठी से 12वीं के आपके जो भी जनरल एग्ज़ाम हैं उनके अंदर भी ये चीज़ आपके काम आएगी और स्पीकिंग में भी काम आएगी। इसलिए जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।